नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चुनाव स्पेशल में। जी हां, यूपी के तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं पंजाब की 117 सीटों पर मतदान जारी है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में मतदाता बंद करने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से, जहां कासगंज में ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई है। इससे पहले जब हमने अपडेट ली थी तब तक सब सही चल रहा था और इस बीच में अब बूथ नंबर 53 से ईवीएम खराब होने की शिकायत, ईवीएम के खराब होने की शिकायत सामने आई है। बड़ी खबर, 1 घंटा इसकी वजह से मतदान बाधित रहा है। कासगंज से ये बड़ी खबर। वहीं भी इस बीच शिव कुमार हमारे संवाददाता कासगंज से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। शिव, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी प्रतीक्षा, किस तरीके से परेशानी का सामना वहां पर मतदाताओं को करना पड़ा है? बूथ नंबर 53 से ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई है। शिव, देखिए प्रतीक्षा, मैं बताऊं, ये जो विधानसभा कासगंज है, जो 100 विधानसभा है, जिसमें एक बूथ नंबर 53 है जिसमें ईवीएम खराब हुई है। ये पूरा मामला जो है क्रामी के ग्राम पंचायत का है, जहां पर ईवीएम खराब हुई है और जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं, जो उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है वोट डालने के लिए। लाइन में जो लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें जो वोट डालने में उन्हें दिक्कत आ रही है और अभी तक जो है ईवीएम सही नहीं हुई है प्रतीक्षा, जिसके लिए वोटर इंतजार कर रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। कोई अपना खेत छोड़ गया है, कोई घर छोड़ गया है, तो वोट लाइन में लगे हैं और अपने मत का अधिकार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वहां पर बताया जा रहा है, जो सपा का बोर्ड बताया जा रहा है, ये खुली भाषा में बोल रहा हूँ, सपा का बोर्ड बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो मशीन खराब रखी जा सकती है, खराब की गई है, जिसकी वजह से हम वोट का मत का जो है अपना नहीं दे पा रहे हैं, वोट का जो है वोट कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आवाजें थोड़ी उठ भी रही है प्रतीक्षा। जी शिव, जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा हो इसे लेकर कि आखिर कब तक इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि लंबी लाइनें वहां पर लगी हैं और लोग परेशान भी हो रहे हैं? जी प्रतीक्षा, मैं बात करूं, अगर अधिकारियों को ये संदर्भ में मामला आया भी है, अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, उनको इन्फॉर्म भी किया गया है। उन्होंने कहा है तत्काल प्रभाव से इस मशीनों को जो है सही या चेंज कराएंगे या सही कराया जाएगा, जिससे जो है एक घंटा जो मामला डिले हुआ है उसको सही तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम तेजी से मतदान भी कराएंगे। जी, क्या अधिकारी कोई मौके पर पहुंचे हैं अभी तक? देखिए प्रतीक्षा, अभी तक तो जो अधिकारी मौके पे नहीं है, लेकिन जो बात हुई है तो कहा है कि तुरंत मौके पे पहुंचने वाले हैं अधिकारी प्रतीक्षा। चलिए, आपसे अपडेट लेंगे, तमाम अपडेट के साथ एक बार फिर आपके पास पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बूथ नंबर 53 पे जो है मतदान बाधित हुआ है कासगंज में, जहां पर अभी अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाएगा। कासगंज से ये ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई थी, जहां पर 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा है। अभी भी बाधा वहां पर चल रही है। बूथ नंबर 53 का ये पूरा मामला है। मतदान के लिए जो मतदाता हैं वो लाइनों में लगे हैं और ऐसे में समस्या उनको ये आ रही है कि काफी लंबे वक्त से वो इंतजार कर रहे। 1 घंटा बीत गया है। 1 घंटे में कितने ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन 1 घंटे का वक्त वहां पर बर्बाद हो गया और अभी भी अधिकारियों के आने का इंतजार किया जा रहा है कि ईवीएम को बदला जाएगा, समस्या को दूर किया जाएगा और फिर एक बार मतदान वापस से शुरू हो पाएगा। कासगंज से ये बड़ी खबर। सीटों पर चुनाव हो रहा है और ऐसे में कई जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां पर ईवीएम खराब हुई। फर्रुखाबाद से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था कि ईवीएम खराब रही थी। करीब 1 घंटे तक वहां पर भी मतदान में परेशानी का सामना करना पड़ा था और अब कासगंज से भी बूथ नंबर 53 से ऐसी बातें सामने आई। हमीरपुर में भी बूथ नंबर 372 पर मतदान को लेकर परेशानी मतदाताओं को करनी पड़ी थी। वहां पर भी मतदान में बाधा नजर आई थी, हालांकि उसे दूर कर लिया गया, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर वो परेशानी किस वजह से थी। तो तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है, बूथ संख्या 53 की सिर्फ ये तस्वीरें नहीं है, कई और जगह से भी ईवीएम के खराब होने की परेशानी जो है वो सामने आई। लेकिन इस बीच में भी मतदाताओं का उत्साह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मतदाताओं में वो जो उत्साह है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अगर आप पहली बार में वोटर हैं तो जरूर पहुंचे और इस एहसास को जरूर अनुभव करें। जब आप पहली बार अपने मत का दान आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने बड़े भागीदारी दे रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में।
तो कासगंज में ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई। झांसी से भी बड़ी खबर का यहां पर रुख कर लेते हैं। झांसी से भी बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से। झांसी में 9 बजे तक 5.74% मतदान हुआ। मऊ रानीपुर में 9% मतदान हुआ। गड़ोठा में 8% मतदान 9 बजे तक हुआ। बबीना में 8.02% मतदान हुआ। बड़ी खबर, अहम जानकारी। झांसी में 9 बजे तक 5.74% मतदान हुआ। मऊ रानीपुर में 9% से ज्यादा। गरोठा में जो है कितना मतदान हुआ वो आपको बताया। बबीना में 8% मतदान हुआ है 9 बजे तक। झांसी के पूरे मतदान की, झांसी की बात कर रहे हैं, जहां पर मतदान इन विधानसभा सीटों पर कितना हुआ है। मऊ रानीपुर में 9%, गरोठा में 8% मतदान हुआ। 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं कि आखिर झांसी जिले में किस तरीके से मतदान वहां पर हुआ है, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिला, उसकी तस्वीरें, उसके आंकड़े आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, झांसी में 9 बजे तक कितना मतदान प्रतिशत हुआ है वो आप तक पहुंचाया हमने। साथ ही बताया कि अब तक 9 बजे तक 5.74% मतदान। मऊ रानीपुर में 9% मतदान हुआ है। तो वही उत्तर प्रदेश के पूरे आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर 9 बजे तक कहां पर कितना मतदान हुआ है। साथ ही और तमाम अपडेट भी बड़ी खबर के जरिए। देखिए बड़ी खबर, यूपी में मतदान अब तक औरैया में 8%, एटा में 10%, इटावा में 7%। 9 बजे तक के मतदान के आंकड़े हैं। फर्रुखाबाद में 6%, फिरोजाबाद में 10%, हमीरपुर में 9%, हाथरस में 8% मतदान अब तक हुआ है। झांसी में 8%, कन्नौज में 10% मतदान अब तक के आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर देहात में 6%, कानपुर शहर में 6%, तो वहीं कासगंज में 10% मतदान अब तक हुआ है। ललितपुर में 9% मतदान हुआ है। महोबा में 8%, मैनपुरी में 9%। मतदान के ये आंकड़े 9 बजे तक के हैं। शहर और कितना फीसद मतदान वो आपको बता रहे हैं। औरैया में 8%, एटा में 10%, इटावा में 7% मतदान 9 बजे तक हुआ है। लोग घरों से अब बाहर निकल रहे हैं। मतदान का जब समय बीतता जाएगा तो ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे और उम्मीद है कि पिछले चरण के मुकाबले इस बार और ज्यादा मतदान होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। तमाम बड़े नेताओं की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि पहले मतदान फिर करें जलपान, और बार बार यही हर एक चरण में कहा जा रहा है। आपको यूपी के आंकड़े बता रहे हैं अब तक कहां पर कितना फीसदी मतदान हुआ है। ललितपुर में 9% हुआ है, तो वहीं औरैया में 8% मतदान 9 बजे तक हुआ है। एटा में 10%, इटावा में 7%। मतदान के आंकड़े 9 बजे तक के हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में कितना मतदान हुआ है ये आप देख रहे हैं। तो जब हम आपको कह रहे हैं कि मतदाताओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें आती हैं सामने जो अपने आप चेहरे पर खुशी ला देती हैं कि लोग पहले मतदान को कितना जो है अच्छे से निभा रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें फिरोजाबाद से सामने आई जहां दुल्हा दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें देखिए फिरोजाबाद की, जहां पर जो है शादी के अपने जो शुभ घड़ी है उसको छोड़कर पहले मतदान डालने के लिए पहुंचे हैं। दुल्हा और दुल्हन दोनों ही मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे। बहुत खास दिन होता है शादी का, और ऐसे में जितना शादी उनके लिए खास है उतना ही मतदान करना भी खास है। ससुराल आने पर पहले मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। बूथ नंबर 305 का ये पूरा जो है तस्वीरें हैं, जहां फिरोजाबाद के बूथ नंबर 305 पर दुल्हा दुल्हन दोनों जो है मतदान करने के लिए पहुंचे। अपने ससुराल जाने से पहले जो है दुल्हन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। देखिए आप देख रहे हैं कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर पहुंचा, उसका वोट डलवाने के लिए पहुंचा। अपने ससुराल जाने से पहले दुल्हन ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यह हनुमानगढ़ लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल का मतदान केंद्र है, जहां पर ये दुल्हन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची।
जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये अपने आप में खास नजर आता है कि लोग मतदान को कितना महत्व देते हैं कि दुल्हन अपने ससुराल जाने से पहले मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची है। दुल्हन को दूल्हा मतदान के लिए लेकर आया था, ससुराल जाने से पहले उसके मताधिकार का इस्तेमाल करवाकर पहुंचा है। बूथ पर पहुंचे थे, बूथ नंबर 305 की फिरोजाबाद की ये पूरी घटना। से पहले दुल्हन ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। विदाई होनी थी, विदाई से पहले दुल्हन 305 नंबर बूथ जो है उस पर अपने वोट को डालने के लिए पहुंची। इससे पता चलता है कि युवाओं में कितना उत्साह है इस चीज को लेकर कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स में ये उत्साह देखने को मिलता है और बार बार एफएम न्यूज अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्योंकि जो पुराने वोटर्स हैं वो फिर भी उस चीज को मतलब उस तरीके से लेते हैं कि हाँ हमें वोट डाल कर आना है, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए ये किसी पर्व से कम नहीं है। पहली बार जब अपने मताधिकार का आप इस्तेमाल करते हैं उस अनुभव को जरूर उसका एहसास लीजिएगा, क्योंकि ये अनुभव बार बार आप नहीं ले सकते। पहली बार जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे आपको महसूस होगा कि किस तरीके से आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, कितना जरूरी आपका ये एक वोट है इस लोकतंत्र के पर्व में आपकी भागीदारी को साबित करने के लिए। और देखिए ये तस्वीरें अपने आप में उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक दुल्हन जिसकी विदाई होनी थी, रात में शादी हुई, अपने ससुराल जाने से पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बूथ पर पहुंची और मत डाला उसने। तो 5 की ये पूरी तस्वीरें हैं जो अपने आप में बहुत खास हैं। बहुत अच्छा अनुभव और बहुत अच्छा एहसास इस तरह की तस्वीरें कराती हैं जब लोग अपनी शादी की रस्मों के साथ साथ, जो कि एक बहुत ज़रूरी पड़ाव होता है किसी की ज़िंदगी में, उसके साथ साथ अपने मताधिकार को भी उतना ही महत्व देते हैं, अपने उस अधिकार को भी उतना ही महत्व देते हैं जो कि सरकार चुनने में आपकी हिस्सेदारी को तय करता है, लोकतंत्र के इस पर्व में आपकी हिस्सेदारी को तय करता है। तो ये तस्वीरें आपने देखी फिरोजाबाद की, जहां दुल्हन अपने ससुराल जाने से पहले वोट डालने के लिए पहुंचे। और हम बार बार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि आप भी मतदान केंद्र पर पहुंचे, जो आपका मतदान केंद्र है बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और कुछ ऐसी ही अपील दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी करते नजर आए हैं लोगों से। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है उन्होंने। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। आज का दिन पंजाब के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी दिन है। ऐसा भविष्य जिसमें आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनको अच्छा रोज़गार मिले, वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल हों जिनमें आपके परिवार का मुफ्त इलाज हो, नशा ख़त्म हो। ऐसा भविष्य जिसमें पंजाब की 3 करोड़ जनता सुरक्षित महसूस करे। ऐसा भविष्य जिसमें देश की सुरक्षा सर्वोपरि हो। ये सब तभी होगा जब आप वोट डालने जाएंगे। सभी माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप वोट डालने जरूर जाएं। बाकी काम बाद में कर लेना, वोट सबसे पहले। मेरा युवाओं से निवेदन है कि आप वोट डालने जाओ तो अपने घर के बुजुर्गों को भी साथ लेके जाना। और हाँ, पोलिंग बूथ के बाहर अपनी फ़ोटो लेना मत भूलना, ताकि आज का दिन आपके कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। अपना ख्याल रखना। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। आज का दिन पंजाब के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी दिन है।
ऐसा भविष्य जिसमें आपके तो सीएम केजरीवाल को आपने सुना कि किस तरीके से मतदान को लेकर आम जनता से वो अपील कर रहे थे कि आप अपने घरों से बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, क्योंकि ये जो एक एक वोट है वो बहुत कीमती है और सरकार बनाने में आपकी हिस्सेदारी को तय करता है। और कुछ ऐसी ही अपील तमाम नेताओं की तरफ से सुबह से की जा रही है। मतदान शुरू होने से पहले ट्वीट्स लगातार किए जा रहे हैं, चाहे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हो, पीएम मोदी हो, यूपी के नेता हो, सीएम योगी हो, सबकी तरफ से ट्वीट कर लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और किस तरीके से वोट की जाए उसको लेकर भी कहा जा रहा है। यूपी के अगर नेताओं की बात करें तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि गुंडों के बीच जबरदस्त भय है, एक बार फिर यूपी में बीजेपी तय है। कुछ इस तरह की बयानबाजी भी ट्वीट के जरिए जारी है, लेकिन लोगों से अपील भी जमकर की जा रही है। आपको बता दें पीएम मोदी की तरफ से अपील की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब में और जो यूपी में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़्यादा उन्होंने अपील की है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिनको हम बार बार कह रहे हैं कि इस अनुभव को ज़रूर इसका एहसास कीजिए, ज़रूर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और पीएम मोदी की तरफ से भी यही ट्वीट किया गया, चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। और आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने भी लोगों से अपील की कि वो घरों से बाहर निकले। ट्वीट करके उन्होंने लोगों से ये कहा कि आप घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। किस तरीके से जो है आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सरकार में हिस्सेदारी को तय कर सकते हैं, सरकार बनाने में अपनी हिस्सेदारी को तय कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और इसी को समझने के लिए आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वहीं चन्नी की तरफ से भी लोगों से कहा गया कि वो वोट ज़रूर डालें। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा था कि मैं उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि प्रदेश में परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण से मुक्त रखकर विकास की गति देने वाली सरकार को चुनने के लिए अपना एक एक वोट ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। और ऐसे ही ट्वीट्स लगातार तमाम नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया था। मतदान शुरू होने से पहले नेताजी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए, जन जन उत्थान के लिए आप सभी मतदान जरूर करें। पहले मतदान फिर जलपान। तो आपको बता दें कि यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद करेंगे। तस्वीरें जो मतदाता है उनमें उत्साह की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें बूथ के बाहर लगी हैं। चाहे यूपी की तस्वीरें हो, पंजाब की तस्वीरें हो, दोनों ही राज्यों से आज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां पंजाब में 8 बजे से मतदान शुरू हुआ तो वहीं यूपी में 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। आंकड़े भी हमने आपको बताए थे कि कितना कहां पर मतदान हुआ है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 117 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जो है मतदान हो रहा है। 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान हो रहा है। पंजाब की 117 सीटों के लिए 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1304 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता करने वाले हैं। आज बड़े चेहरों की बात करें तो जिनकी किस्मत का फैसला आज लोगों के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में जो है, इनकी फैसला की घड़ी 10 मार्च को होगी, लेकिन आज जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा वो है भगवंत मान, चरणजीत सिंह चन्नी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव। ऐसे तमाम बड़े चेहरे आज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत का फैसला मतदाताओं के हाथ में छोड़कर इंतजार कर रहे हैं 10 मार्च का, जब फैसले की घड़ी होगी। अगर यूपी की बात की जाए तो आज हाथरस, फिरोजाबाद, औरैया, एटा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, जालौन, मैनपुरी, झांसी, फर्रुखाबाद, ललितपुर, हमीरपुर, कन्नौज, महोबा, इटावा में मतदान हो रहा है। ये वो जिले हैं जहां तीसरे चरण में आज मतदान हो रहा है। इनको कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये यादव लैंड के जिले हैं जहां पर सपा का कहीं ना कहीं एक सपा का जनाधार कहीं ज्यादा कहा जाता है। आपको बता दें कि आज के जो चुनाव है उसमें करहल सीट भी है, मैनपुरी की करहल सीट, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव हैं सपा के अध्यक्ष, तो वहीं उनके सामने बीजेपी के एसपी बघेल उनके सामने हैं, जो कि
2017 की अगर बात की जाए तो करहल सीट पर सपा के सोबरन सिंह यादव जीते थे। जब मोदी लहर थी उसके बीच में भी सोबरन सिंह यादव अपनी जीत पर काबिज होने में कामयाब हो पाए थे। अगर शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो जसवंत नगर सीट से अपने चुनावी मैदान में वो एक बार फिर से हैं। आपको बता दें जसवंत नगर सीट पर लगातार शिवपाल यादव पिछले 5 बार से जीतते हुए आ रहे हैं और वो सीट एक तरीके से सबसे सेफ सीट ये कही जा सकती है उनके लिए है, क्योंकि वहां पर वो लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा जनाधार उनका वहां पर है। तो वहीं करहल सीट पर अखिलेश के सामने बीजेपी के एसपी बघेल हैं। इस चुनाव में बहुत लोगों को इंतजार था जब उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी कि आखिर अखिलेश कहां से चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश के सामने कौन खड़ा होगा, तो उसका जवाब बीजेपी ने एसपी बघेल के रूप में दिया था। तीसरे चरण में कई दिग्गजों के जो नाम हैं वो ऐसे हैं जिन पर आज ईवीएम में उनका फैसला जो जनता है वो कैद कर देगी और फैसले की घड़ी 10 मार्च को आएगी। तो मतदान जारी है और ऐसे में सबसे ज़्यादा तस्वीरें जो भीड़ जो है मतदाताओं की वो ऐसे बूथ पर नज़र आ रही है जहां पर कई बड़े शहरे हैं वो चुनावी मैदान में है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें इटावा की आपको दिखा रहे हैं जहां पर काफ़ी संख्या में बुजुर्ग हो, जवान हो, पहली बार के वोटर्स हो वो पहुंच रहे हैं। इस बीच में आपको तस्वीरें हम फिरोजाबाद की भी दिखाएंगे जहां पर एक दुल्हन शादी करने के बाद विदाई से पहले अपना वोट डालने के लिए पहुंची। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से उत्साह लोगों में है कि ससुराल जाने से पहले दुल्हन मतदान के लिए पहुंची। बूथ नंबर 305 के ये पूरा मामला है फिरोजाबाद का, जहां स्कूल के अंदर मतदान केंद्र बनाया गया था। वहां पर दुल्हन अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए ससुराल जाने से पहले पहुंची। तो ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा तस्वीरें उन नेताओं की भी हैं जो गुरु के घर में माथा टेक रहे हैं या फिर मंदिर में पहुंचकर जीत से के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। मतदान से पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी जो है मंदिर पहुंचकर भगवान के सामने माथा टेका था। शिव मंदिर पहुंचे थे चरणजीत सिंह चन्नी, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। शिव मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाया था। चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिरोजाबाद की ये तस्वीरें देखिए अपने आप में बहुत खास हैं। दुल्हन ससुराल जाने से पहले पहुंची। ये देखिए चरणजीत सिंह चन्नी भगवान के दर पर पहुंचे थे। गुरुद्वारे में भी माथा टेका था, लेकिन शिव मंदिर भी पहुंचे जहां पर शिव मंदिर में उन्होंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, जीत की कामना की। में आज जहां यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है तो वहीं पंजाब में 117 सीटों पर जो है मतदान जारी है और ऐसे में तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो मतदाता हैं उनमें काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस बीच में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अजय तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार नमस्कार जी। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं ये कहा जा सकता है कि लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान करने पहुंच रहे हैं, चाहे यूपी के रण की बात करें, तीसरे चरण की बात हो या फिर पंजाब की, सब जगह से बड़ी खास तस्वीरें आ रही हैं अब की बार। जी जी बिल्कुल है और इस बार का चुनाव बड़ा निर्णायक होगा जी, लेकिन कुछ दिक्कतें जरूर हुई हैं। जो व्यक्ति चुनाव जीत रहा था जी, कांग्रेस पंजाब में बहुत मजबूत थी और मजबूत है, लेकिन अभी कांग्रेस के चन्नी साहब ने एक छोटा सा बयान ऐसा दे दिया जो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। जैसे आप देखिए कि जब दिल्ली की सरकार थी, शीला दीक्षित ने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिल्ली को खराब कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा गंदा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा, और ठीक वही पंजाब में हुआ। पंजाब में चन्नी जी और अभी आप देखिए कि कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व करने वाली महिला
साथ में खड़ी है और चन्नी जी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को पंजाब से भगा दो, इन्हें यहाँ रुकने का अधिकार नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब चीजें बोलने के बाद वोट परसेंटेज तो कम होता ही है, लेकिन यह देश की विडंबना है और इस विडंबना को रोकना होगा। भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है और भारत के किसी भी राज्य में काम कर सकता है। देखिए, आज लड़कियों की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा और उन युवाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं। कह सकते हैं कि जब इतने सारे मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तमाम सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो सीमा से जुड़ा है और वहां पर पहले ही जो सुरक्षा है, देश सुरक्षा को लेकर तमाम मसले रहते हैं। ऐसे में इस तरह का मुद्दा उठा देना, इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ सकती है, ये माना जा सकता है। जी बिल्कुल भारी पड़ रही है। आज तो पंजाब के अंदर सबसे बड़ा चीज है नशा। नशे की मुक्ति के लिए लोगों को काम करना चाहिए, पंजाब में विकास करना चाहिए, पंजाब में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा और समान अधिकार दिलाने की बात करनी चाहिए। लेकिन वहां तो नशे की कोई बात ही नहीं कर रहा है, वहां नशेड़ी लोगों को टिकट दे दिया गया है। पंजाब में नशेड़ी को टिकट देना कोई बड़ी बात नहीं, दिया जा सकता है, हो सकता है वो सुधर जाए, लेकिन पंजाब के अंदर अभी बदलाव की जरूरत है। पंजाब में जनता त्रस्त है, भले ही सरकार किसी की बने, पंजाब में स्थिति बहुत खराब है। पंजाब की स्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है मैडम जी। अगर बात करें यूपी की, क्योंकि पंजाब की चलिए हमने बात कर ली, लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में आज कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी सीट पर आज चुनाव हो रहा है, तो किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि यूपी में भी काफी जगह पर ईवीएम की परेशानी हो, कई जगह पर ऐसी परेशानियों की बातें आई हैं, सपा की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो गई, तो किस तरीके से देखेंगे इसे? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि जब आप याद होगा 2012 का चुनाव, मायावती जी जब काशीराम जी के भाषण और काशीराम जी के नेतृत्व पर चली थी तो मायावती की सरकार बनी थी जी। और उस समय दलित वोट उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक था और उस दलित वोट ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। आज भी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि दलित वोट बट करके या तो सपा में जाएगा या भाजपा में जाएगा, लेकिन लोगों को यह एहसास जो हो रहा है ये गलत है। आज मायावती अपना धरातल खो चुकी है, कांग्रेस अपनी धरातल को खत्म कर चुकी है और दलित वोट परेशान है कि हम जाएं तो कहां जाएं। और इसीलिए आज देखिए, राजभर, बिंद, निषाद पार्टी, ये सारी पार्टियां अलग अलग होने से अभी एक भीम आर्मी भी कूद गई है। तो जो दलित वोट जो महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाता था, वह दलित वोट आज परेशान है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा, अभी देखिए आज इसका जो चुनाव है, आज जो वोटिंग हो रही है वो 16 जिलों की हो रही है, जिसमें 59 सीट की जीत का फैसला होगा। 59 सीट में 2017 में भारतीय जनता पार्टी 49 सीट जीती थी जी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल इसी बात पर था कि पिछली बार 49 सीटें बीजेपी के हिस्से आई थी, अब क्या लग रहा है इस बार किस तरीके के आसार रहने वाले हैं? अजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? अजय जी, आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खामी की वजह से अजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अजय तिवारी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे। अजय जी, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है आवाज जी। तो मेरा सवाल यही था कि आपने भी जैसे बात की 2017 की, इन्हीं 59 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। अब की बार क्या लग रहा है कि किस तरीके से आसार बनते नजर आ रहे हैं? बीजेपी का परसेंटेज तीसरे चरण के चुनाव में घटेगा, क्योंकि वो दलित वोट का मामला नहीं है। इस बार जो वोट हो रहा है वो लोग गलत सोच रहे हैं। इस बार महिलाएं ही निर्णायक होंगी। आप देखिए, ये 59 सीट पर 1 करोड़ महिला है और 1 करोड़ 5 लाख पुरुष हैं और इस बार महिलाओं के वोट से ही निर्णायक भूमिका तय की जाएगी और इसीलिए भाजपा का ग्राफ इस बार गिरेगा और मेरे ख्याल से 30-35 सीट आने की उम्मीद रहेगी। 10 सीट कम से कम ये भाजपा खोएगी और आखिरी जो चुनाव होगा उस आखिरी चुनाव में हो सकता है कि भाजपा का सीट बढ़े और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुनने का काम करता है और बड़ा ही घमासान चल रहा है जी। अगर ये कहे, जिस तरीके से आपने कहा कि जो बीजेपी है उसको सीटों में नुकसान होगा, तो फायदा किस और जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बटेगा जी, तो बट जाएगा, ये कहेंगे वो फायदा बटेगा अलग अलग पार्टी में। सपा में जाएगा क्योंकि मुस्लिम कैडर के
ओवैसी जी भी अपना जोर लगाए हुए हैं और कुछ लोगों ने मुस्लिमों को वहाँ टिकट दे रखा है, तो वो मुस्लिम वोट बटेगा, फिर ये दलित वोट बटेगा, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सीटें कम मिलेंगी। जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और तमाम चर्चा आपने की। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस तरीके से इन सीटों पर आज जो है फैसला रह सकता है जनता का, जो ईवीएम में तय होगा, लेकिन फैसले की घड़ी 10 मार्च को होगी, जिससे साफ होगा कि ये तमाम अनुमान जो लगाए जा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से या फिर तमाम पार्टियों की तरफ से बयानबाजी में कहा जा रहा है, वो कितने सही साबित होंगे। ये फैसले की घड़ी 10 मार्च को। तो मतदाताओं के उत्साह की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर अलग अलग बूथ पर किस तरीके से मतदाता मतदान कर रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको यूपी की अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। झांसी, कासगंज, हाथरस, जालौन, इटावा, मैनपुरी की ये तस्वीरें जहां मतदान दनादन रूप में चल रहा है। मतदाताओं में बड़ा उत्साह है, लोग बड़े खुशी के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बार बार सबकी तरफ से अपील भी की जा रही है और खासकर हम अपने दर्शकों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो जरूर जाएं, अपने बूथ पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी जरूर दें, लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा जरूर बने। फिलहाल यूपी की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झांसी, कासगंज, हाथरस, जालौन, इटावा, मैनपुरी की ये तस्वीरें जहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और आज 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने जा रहा है और इसके लिए जो मतदाता हैं अपने पूरे उत्साह के साथ बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। बहुत अलग अलग तस्वीरें जहां बुजुर्ग भी, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी, नौजवान सब पहुंच रहे हैं और वोट का जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इटावा से तस्वीरें, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, झांसी और जालौन की ये तस्वीरें। आज आपको ये बता दें कि मैनपुरी की जो सीट है करहल, वहां पर सबकी निगाहें जरूर हैं क्योंकि वो करहल सीट बहुत खास है और ऐसे में उत्साह लोगों में होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी उत्साह से सरकार को चुनने में आपकी भागीदारी तय होती है। आप पहुंचते हैं मतदान के लिए, मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा बनते हैं, तो आप सरकार को चुनने में अपनी हिस्सेदारी को पूरे तरीके से निभा रहे हैं। तो हाथरस से बड़ी खबर का यहां पर रुख कर लेते हैं। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां से ईवीएम खराब होने की जो है बात सामने निकल कर आई है। बड़ी खबर, सादाबाद विधानसभा में ईवीएम खराब हुई है। हाथरस से ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की, जहां ईवीएम खराब हो गई। ईवीएम खराब होने से मतदाता गुस्से में नजर आए, रोष नजर आया मतदाताओं में क्योंकि कई जगह से ऐसी ही खबरें सामने आई। दूसरी मशीन आने पर दोबारा मतदान हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच में मतदाताओं में खासा रोष था, खासा गुस्सा था। सादाबाद विधानसभा में ईवीएम खराब होने की यह खबर सामने आई। इससे पहले फर्रुखाबाद से भी खबर सामने आई थी, कासगंज से भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी। ईवीएम खराब होने से गुस्सा मतदाताओं में जरूर रहा। दूसरी मशीन आने पर हालांकि मतदान शुरू हो गया, लेकिन जब तक मशीन नहीं आई तो मतदाता काफी गुस्से में नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हाथरस से। हाथरस के सादाबाद विधानसभा सीट पर ईवीएम खराब होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मतदान को लेकर किस तरीके से लाइन नजर आई, लगी हुई नजर आई। हाथरस की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब ईवीएम खराब हुई तो किस तरीके से मतदाताओं में गुस्सा नजर आया। हालांकि ईवीएम दूसरी मंगवा ली गई, दूसरी मशीन आने के बाद मतदान एक बार फिर से शुरू हो गया, लेकिन जितनी देर बाधा रही उतनी देर मतदाताओं में काफी गुस्सा नजर आया। हाथरस में ये परेशानी लोगों को सामना जो है इसका करना पड़ा। भीड़ देख सकते हैं आप, कितनी लंबी लाइनें लग गई क्योंकि मतदान में यहाँ पर बाधा हुई तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और परेशानी हुई तो लाइनें भी लंबी होती चली गई। हालांकि मतदान दोबारा शुरू हो गया दोबारा मशीन आने के बाद, लेकिन जितनी देर मतदान रुका रहा लोगों में काफी गुस्सा इस चीज को लेकर नजर आया।
तो हाथरस से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर हमने आपको बताई, तो तमाम अपडेट अलग अलग जगहों से आप तक पहुंचा रहे हैं। और हाथरस कोई ऐसी पहली जगह नहीं है जहां पर बूथ पर ईवीएम खराब होने की तस्वीरें सामने आई हो। इससे पहले कासगंज से भी ये बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। सबसे पहले फर्रुखाबाद से इस तरह की जो है खबरें सामने आई थी, जहां पर 1 घंटे के करीब मतदान बाधित रहा था ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से। और कासगंज में भी यही परेशानी सामने आई थी। वहां पर अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इस परेशानी को ठीक करेंगे, लेकिन तस्वीरें और भी जगह से ऐसी आ रही है। हाथरस की तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर ईवीएम खराब होने के बाद कितनी परेशानी लोगों को हुई और लोगों में काफी गुस्सा इस चीज को लेकर भी नजर आया। यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान हो रहा है और ऐसे में जब मतदान के दौरान इस तरह की परेशानी लोगों को सामने आती है तो लोगों में गुस्सा होना भी लाजमी है। लेकिन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन व्यवस्था में कभी कभी कमी रह सकती है। लेकिन इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि अगर परेशानी हो रही है तो थोड़ा संयम बरतें। हाथरस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हाथरस से बड़ी खबर भी बता रहे हैं। सादाबाद विधानसभा की जो परेशानी थी, जहां पर ईवीएम खराब हुई, मतदाताओं में गुस्सा देखने को मिला, लंबी लाइनें लग गई, लेकिन दूसरी मशीन आने के बाद मतदान दोबारा शुरू हो गया। ये अच्छी बात है और मतदान अब जारी है। अब लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि लाइन पहले लंबी लगी हुई थी, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही थी और लोग अपने घरों से काम छोड़कर मत डालने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में उनके सामने जब इस तरीके की परेशानी आती है तो वो गुस्सा हो रहे हैं वहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि प्रशासन अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहा है। दूसरी मशीन को ला दिया गया और दोबारा मतदान शुरू कर दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। अखिलेश हाथरस से हमारे संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, हाथरस में ईवीएम की परेशानी का सामना करना पड़ा, लोगों में काफी गुस्सा भी दिखा, हालांकि अब मतदान शुरू हो गया है, तो क्या लोगों का गुस्सा शांत हो गया और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वो कम हुई? जी बिल्कुल मैम, मैं आपको बता दूं, डीआरबी में कुछ पल के लिए ईवीएम मशीन खराब हुई थी, उसके बाद उसको ठीक कर दिया गया है और लोगों में थोड़ा गुस्सा था, वो शांत हो गया है, लोगों का भी गुस्सा। जी अखिलेश, कितनी देर तक ये मशीन खराब रही थी वहां पर? ये 2-3 मिनट के लिए खराब हुई थी, उसके बाद अधिकारी जो थे वहाँ पे उनको ठीक कर दिया गया मशीन को उनके द्वारा। तो दूसरी मशीन आई थी या फिर उसी मशीन को ठीक कर दिया गया वहां पर? जी, उसी मशीन को ठीक कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी वहां पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है? बिल्कुल, वहाँ पे मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और लोगों का जो गुस्सा था वो भी शांत है। जैसे सुचारू रूप से मतदान चल रहा है आगे के लिए। अखिलेश, अगर मतदाताओं की बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें उत्साह दिख रहा है? महिला वोटर भी इस चरण में बहुत सारे, मतलब देश की आधी आबादी का भी काफी हिस्सेदारी है इस चरण में, 1 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर हैं। तो ऐसे में हाथरस में महिलाएं किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है मताधिकार के इस्तेमाल के लिए? बिल्कुल, कहे जाए तो ज्यादातर बीजेपी का ही महिलाओं की तरफ रुझान बढ़ रहा है, बीजेपी की तरफ। मैंने बात भी की है कई लोगों से, बीजेपी और साइकिल दोनों का ही टक्कर चल रहा है जी। और हाथरस सीट से बात की जाए तो हाथरस सीट में बसपा और बीजेपी का टक्कर है जी। और सिकंदराबाद सीट की मैं बताना चाहूंगा आपको, बिल्कुल सिकंदराबाद सीट से बीजेपी और सपा का है जी। और सादाबाद की जो सीट है वो हॉट सीट मानी जाती है और उसमें रामवीर उपाध्याय और जो निर्दलीय जो लोकदल से प्रत्याशी है उनका कड़ा मुकाबला है। जी जी, तो ये कहा जा सकता है कि इस हॉट सीट पर 2-3 मिनट की परेशानी भी लोगों को इसीलिए परेशान कर रही थी क्योंकि लोग बड़े इंतजार में थे, बड़े उत्साह के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे और इसीलिए थोड़ा बहुत गुस्सा भी यहाँ पर लोगों में देखने को मिला। अब अगर व्यवस्था की बात करें, जब हॉट सीट है तो उम्मीद यही रहती है कि व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से वहां पर हुई होगी। तो व्यवस्था किस तरीके से की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, व्यवस्था इस तरीके से की गई है, कड़ी सुरक्षा की गई है, कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है और टीमें बनाई गई है, पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है वहाँ पे। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो हाथरस से ये तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे हम, जहां ईवीएम खराब हुई थी थोड़ी देर के लिए, हालांकि ईवीएम खराब हुई थी उसको जल्द ठीक कर लिया गया, परेशानी को सुलझा दिया गया। लेकिन इस दौर में जो मतदाता उनमें थोड़ा गुस्सा दिखा, लेकिन अब क्योंकि मतदान दोबारा से शुरू हो गया है तो अब लोगों की ये परेशानी थोड़ी कम हो गई है।
तो लगातार तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां पर ईवीएम की परेशानी आ रही है, कहां मतदाताओं में गुस्सा है तो कहां पर उत्साह है, तमाम तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और भी अपडेट आज दिन भर आप तक एफएम न्यूज़ पहुंचाता रहेगा। एक भी अपडेट हमसे नहीं छूटेगी और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे यूपी के इस रण और पंजाब के रण की। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।